हाँ तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों का पेपर आ गया है। आप लोग जल्दी से इसको देख लो। ठीक है, ये आप लोगों का पेपर है बायोलॉजी का, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का। इसके साथ आपको एमसीक्यूज़ भी दिखाई जाएंगे। इस वीडियो में आपको जो है ना ये पेपर भी दिखाया जाएगा। लेकिन आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में दबा दें बेल आइकन को। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आपको दिए जाएंगे तकरीबन कोई 8। इसमें से आपने करने होंगे 5। ठीक है, तो सबसे पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, लेयरनेक्स को आला सूत क्यों कहा जाता है। उसके बाद है, ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा नज़र नहीं आ रहा पेपर के जो है ना, मतलब पिक्सल्स फट गए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। उसके बाद है, डायाफ्राम क्या है, इसका फेल लिखिए। सर्कुलेटरी सिस्टम पर स्मोकिंग का असर लिखिए। उसके बाद है, मीथेन क्या है। उसके बाद है, क्रिएट ऑर्गेनिज्म लेवल और इंफ्राउट आर्टरवल में फ़र्क लिखिए। उसके बाद है, मुझे ख़ुद को थोड़ा नज़र नहीं आ रहे लेकिन आपको तो मैं गिव डिफरेंस बिटवीन अफेरेंट एंड इफरेंट आर्टरियल्स। ठीक है, उसके बाद है, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क की तारीफ़ कीजिए। उसके बाद है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या है। उसके बाद है, एक्रोमेगली क्या है। ठीक है, उसके बाद आपकी 8 क्वेश्चन हो गए, आपने इसमें से 5 करने होंगे। अब आपको नीचे फिर से 8 दिए जाएंगे, आपने उनमें से भी 5 करने होंगे। तो सबसे पहले जो है, कम्पैक्ट बून और स्पॉन्जी बून में फ़र्क लिखें। कम्पैक्ट बून और स्पॉन्जी बून में फ़र्क लिखें। उसके बाद है, बॉल एंड सॉफ्ट जॉइंट की 2 मिसालें लिखिए। उसके बाद है, कोरम्स क्या है। ठीक है, उसके बाद है, पौधों की वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 2 नुकात लिखिए। उसके बाद है, न्यूक्लियोमोसोम्स क्या हैं। उसके बाद है, ट्रांसकर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन क्या है। उसके बाद है, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट की तारीफ़ लिखिए। उसके बाद है, मुसलसल तगय्युरात की 4 मिसालें लिखिए। ठीक है, उसके बाद है, इकोलॉजी की तारीफ़ करें। ग्लोबल वार्मिंग क्या है। कॉमन सेल्ज़म की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। उसके बाद है, डाई नाइट्रिजेक्शन क्या है। उसके बाद है, रेस्ट्रक्शन एंड्रो न्यूक्लियर्स और लॉग एंजाइम के अफ़ाल लिखिए। उसके बाद है, फर्मेंटेशन की तारीफ़ कीजिए और उसकी 2 इक़साम के नाम लिखिए। उसके बाद है, एंटीजीन्स और एंटीबॉडीज़ में फ़र्क वाज़े कीजिए। उसके बाद है, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन एंटीबायोटिक्स एंड डिसइंफेक्टेंटनेस में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, गुर्दे का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन बयान कीजिए। ये आपका 4 नंबर का होगा और इसमें पार्ट बी होगा, फीडबैक मैकेनिज़्म एंड डिस्कस इट्स टाइप। ठीक है, ये आपको हो जाएगा। सवाल नंबर जो आपको 6 दिया जाएगा उसमें कार्टिलेज की तारीफ़ कीजिए और इसकी इक़साम की वजाहत कीजिए। उसके बाद है, बीज के उगने की वजाहत कीजिए। उसके बाद है, सवाल नंबर 7, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अहम मकासद बयान कीजिए। नशा और अद्वियात की बड़ी इक़साम की वजाहत कीजिए। ये आपका हो गया फर्स्ट ग्रुप का। अब आपको एमसीक्यूज़ दिखाते हैं इसकी। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ हैं आपकी। फेफड़ों के नीचे मोटी मस्कुलर साख्त है। कौन सा पौधा रीजन्स पैदा करता है। ठीक है, उसके बाद है, इंसान में स्पाइनल नर्व्स के कितने जोड़े होते हैं। उसके बाद है, 2 हार्मोन जो खून में ग्लूकोज कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। उसके बाद है, हड्डी के बालक सेल्स को कहा जाता है। उसके बाद है, शहद की मक्खी की मिल्क होती है। मतलब ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, नीचे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे और आपने खुद ही ढूंढ लेने हैं क्योंकि मेरे पास इनके आप आंसर नहीं थे, तो जल्दी में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये क्रोमोसोम पर जीन के मकाम को कहते हैं। ये आपने नीचे जैसे कैरोटाइप हो गया, लूकेस हो गया, सेंट्रोमियर हो गया, कोरामाइड हो गया, क्रोमाटेड हो गया। अच्छा, उसके बाद ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है,
उसके बाद इकोसिस्टम का बायोटेक जुज़ू है, प्रोड्यूसर मिट्टी, पानी, रोशनी। इसी तरह ये एक्टिव पैरासाइट की मिसाल है आस्केरस, मच्छर, वायरस, बैक्टीरिया। उसके बाद है वो एंजाइम्स जो खून के लोथड़ों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हासिल होती है। मतलब ये आपकी हो गई फर्स्ट ग्रुप के एमसीक्यूज। अब चलते हैं सेकंड ग्रुप के। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे 8 दिए जाएंगे, इसी तरह आपने 5 ही करने होंगे। तो इंटरकास्टल मसल्स क्या हैं, एम्फीसीमा की वजूहात और अलामात तहरीर कीजिए। पैसिव स्मोकिंग क्या है, ये किस तरह ख़तरनाक होता है। एक्सट्रैक्शन की तारीफ़ कीजिए। गुर्दे की पत्थरी के असबाब और अलामात लिखिए। सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स की तारीफ़ कीजिए। स्पाइनल कॉर्ड के 2 अहम काम लिखिए। फॉलेज क्या है, इसकी वजह लिखिए। उसके बाद है कम्पैक्ट और स्पंजी बोन की तारीफ़ कीजिए। उसके बाद है एक्सोस्केलेटन क्या होता है, एक मिसाल दीजिए। पौधों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अमल की तारीफ़ कीजिए। सुपरमेटेटिव जेन्स और जेन्स की तारीफ़ कीजिए। मसल्स और गैर मसल तगयुरात का फ़र्क लिखिए। कोडोमिनेंस की तारीफ़ एक मिसाल से कीजिए। न्यूक्लियोसोम्स की तारीफ़ कीजिए। डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील में क्या फ़र्क है। उसके बाद आपको फिर क्वेश्चन नंबर 4 में कोई से 5 सवाल के मुख्तसर जवाब लिखने होंगे। जैसे डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, कम्युनिटी की तारीफ़ लिखिए। ट्रॉफिक लेवल क्या है, एक्टिव पैरासाइट्स और इंडो पैरासाइट्स में फ़र्क लिखिए। अच्छा, रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है, फर्मेंटर क्या है। उसके बाद है डिफाइंड ड्रग। अच्छा, ड्रग की जो है ना तारीफ़ कीजिए। उसके बाद वैक्सीन क्या है। उसके बाद आपको हिस्सा 2 दिया जाएगा, इसमें आपने करना है नेफ्रून की साख्त पर नोट लिखिए। रिफ्लेक्स एक्शन की वजाहत कीजिए। एक्साइल और अपेंडिकुलर स्केलेटन की वजाहत कीजिए। पौधों की वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 5 फ़ायदे लिखिए। मेडिसन और इन्वायरमेंट के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी की अहमियत बयान कीजिए। अद्वियात की पैदावार के 5 ज़राए बयान कीजिए। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब इसकी मैं आपको MCQ बताता हूँ। सबसे पहले MCQ है जो बेजान अशिया पर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैश के ज़रिए मारे जाते हैं। एंटीस्पेक्टिक्स, एंटीबायोटिक्स, अच्छा डिसइंफेक्टेंट्स, अच्छा एनाल्जेक्स। ये आपने खुद ही देखने हैं इसके जो जुज़ हैं। उसके बाद समोग डैश में एक जरी माइल भूरी व धुंध पैदा करता है और देखने की हद कम करता है। गर्मियों में, बहार में, सर्दियों में, ख़ज़ां में। ये आपने खुद देखना है। उसके बाद जीनोटाइप वाले शख्स का ब्लड ग्रुप डैश होता है AB, O। ठीक है, पौधों में फर्टिलाइजेशन के बीज बाद किससे बनता है, ओव्यूल, ओवरी, सेपल्स, पेटल्स। उसके बाद न्यूरॉन्स जिनमें एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन होता है डैश कहलाते हैं, मोटर, इंटर, सेंसरी, मिक्स्ड। उसके बाद ऐसे पौधे जो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर ताज़ा पानी में डूबे होते हैं डैश कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट्स, हिलोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स, ब्रियोफाइट्स। उसके बाद है एल्वेलाई की दीवारों का टूट जाना डैश कहलाता है, दम्मा, एम्फीसीमा, नमूनिया, ब्रोंकाइटिस। उसके बाद कोऑर्डिनेशन के अमल के डैश अज्जा होते हैं, 2, 3, 4, 5। जब एक मुसलसल सिकुड़ता है तो उसका हड्डी पर जुड़ने का कौन सा मकाम खींचता है, ओरिजिन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इंसर्शन। उसके बाद है फूल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी की मजमूई तौर पर डैश कहते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। उसके बाद है क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स के मकामात को डैश कहते हैं, लोकी, अलील्स, जीनोटाइप, फिनोटाइप। उसके बाद है डैश एंटीवायरल प्रोटीन है, यूरोकाइनेज, थाइमोन, इंसुलिन, इंटरफेरोन। ठीक है, ये आपके MCQs हो गई। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बताए हैं, ये करके जाएं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये किस बोर्ड में कौन सा आएगा, लेकिन ये आएंगे ज़रूर। आपने इनको लाजमी हर हाल में करके जाना है। शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।